एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशवाश ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया मैं घर आ गई थी और गाइस घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी पहले थोड़ी देर बैठी। बैठने के बाद सबसे पहले मैंने सोची नहाऊंगी, क्योंकि मैं सोच के आई थी सबसे पहले नहाऊंगी गाइस, उसके बाद ही अच्छी नींद आएगी। क्योंकि 2 दिन से मैंने सोया नहीं है, जब मतलब यहाँ से गई हूँ तब से मैं सोई नहीं हूँ गाइस, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बस बैठने को मिल जा रहा था अच्छे से। उस दिन बस थोड़ी सी सो ली थी जिस दिन जा रही थी, लेकिन आते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं सोई गाइस। तो यहाँ मेरी आंखें लाल हो जाती हैं नहीं सोने से। और गाइस घर का हाल तो पूछो ही मत, कैसा करके रखा है पति ने। मैं कपड़े वगैरह धो के गई थी, मैं उनको बोली कि आप कुछ मत करना, मैं आके करूँगी। तो अभी मैं तो सबसे पहले सोऊंगी गाइस, कुछ नहीं करूँगी, सबसे पहले सोऊंगी और उठने के बाद पूरा घर क्लीन करूँगी। इधर देखिए कैसा हो रहा है, पूरे कपड़े धुले हुए थे, मतलब धुले हुए कपड़े हैं ऐसे रखे हुए, और लाइट भी चली गई अभी अभी गाइस। तो ये देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बिस्तर बना ली हूँ क्योंकि मुझे सोना है। बस बिस्तर को ही क्लीन किया है बस मैंने, और यहाँ पे पूरे ये कपड़े वगैरह रखे। पहले तो मैं सोऊंगी, उसके बाद जगूंगी। उठने के बाद अच्छा मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसीलिए मैंने हेयर वॉश करके नहाया है ताकि अच्छी नींद आ जाए। और बहुत गर्मी थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी ट्रेन वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा शरीर में चुभन हो रही थी, चुभन सी। तो जब सबसे पहले नहा लेते हैं, तो नहा लिया और लाइट भी चली गई गाइस। तो चलिए ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद, मतलब उठूँगी जब जगूंगी सो के, तब मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अभी बज गए 7 और मैं जग गई हूँ। मैं जग गई थी मतलब पतिदेव आए तो मैं जगी। हमने गेट बजाया, मैं गेट बंद करके सो रही थी। इधर पतिदेव मोबाइल चला रहे हैं, अभी नहा वहा के। मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है तो मैं से बुलवा रही हूँ, मैं बोले ले आओ। पतिदेव जाएंगे, लेके आएंगे, और मैं अभी थोड़ी काम कर लेती हूँ, घर का झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम सुबह होगा। और अभी खाना बनाऊँगी, खाना खा के दोनों लोग फिर से सोएंगे और सो के उठेंगे। अभी वीडियो एडिट करना है मुझे, वीडियो भी एडिट करके डालना है वहाँ खाटू श्याम का। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, जिन्होंने भी नहीं देखा उससे पहले वाला भी जाके देख लेना, और ये वाला भी देखना। और कैसे क्या गए थे हम लोग मतलब इसी वीडियो में मैं बता दूंगी लास्ट में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर काम कर लेती हूँ और पतिदेव को भेजूँगी, कुछ लाएंगे खाने के लिए। अभी खाने का मन हो रहा है, थोड़ी सी चटपटा कुछ, तो खा के फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे गाइस। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अभी जा रही हूँ खाना बनाने। खाना क्या बन ही रहा है, इधर सब्जी रख दी है, सब्जी बना रही हूँ और लौकी की। और पतिदेव गए तो कल सुंदरकांड में गए थे, तो किसी से मिलने गए उधर ही। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद गई, बहुत सारा काम है, लेकिन अब आज कुछ नहीं करूँगी, बहुत सारा फैलारा हो रहा है गाइस। पतिदेव आ गए हैं चाउमीन लेके, तो चलिए मैं खाती हूँ। लो पकड़ना यार, चाउमीन खाएंगे, गरम गरम है। तुम खाओगे यार? नहीं। कैसे खाओगे, छाला हो रहा है तुम्हें? बस तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ घर की साफ सफाई करूँगी जो भी है। गाइस गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है। गर्मी हो रही ना यार, गर्मी क्यों लग रही है इतनी ज़्यादा? इधर इतना सामान हो जाता है कि रख रख के परेशान हो जाओ, सब कहाँ जमाओ समझ में नहीं आता। चलिए गाइस घर का काम कर लेते हैं पूरा, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी है। 2 दिन से मैं थी नहीं तो झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, तो वही सब करेंगे। सो गाइस जो ये कपड़े रखे हुए थे तो मैं सोच रही हूँ उनको रख देती हूँ फोल्ड करके अच्छे से। तो गाइस मैं बता दूँ आप लोगों को कि हम क्यों उस दिन अचानक चले गए थे खाटू श्याम। तो गाइस मेरी बहन आने वाली थी सपना, तो उसको जाना था भोजपुर। तो वो बोली थी कि एक मिनट गाइस, तो उसको जाना था भोजपुर, तो बोली थी कि दीदी हम आ रहे हैं, चलो भोजपुर चलते हैं। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं अपने पतिदेव को उस दिन छुट्टी भी करवा दी थी, मैं बोली कि सपना आ रही है तो अपन भोजपुर चलेंगे, तो वो बोले ठीक है चलेंगे। पर गाइस वो आई कितने बजे आते तो उसको 2:30-3 बज गए। तो सुबह से आ रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरा अचानक से गाइस ऐसा मन हुआ कि हम भोजपुर नहीं जाएंगे, चलो खाटू श्याम चलते हैं। तो मैं उससे बोली कि चलो खाटू श्याम चलते हैं। तो उसे लगा मैं मजाक कर रही हूँ, कह रही कि मुझे लगा मजाक कर रही है, ऐसे अचानक कौन जाता है। तो मैं पतिदेव को बोली, तो पतिदेव बोले नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी कंपनी से, 2-3 दिन हो जाएंगे। तो मना किए हैं कंपनी में कि मतलब ज़्यादा छुट्टी नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस मैं बोली ठीक है तो मैं जाऊंगी। तो वो बोले कि ठीक है। तो मैं बहुत दिन से मतलब मन मेरा बहुत दिन से था गाइस, लेकिन मैं कह नहीं रही थी, पतिदेव से बोल रही थी कि जाना है। तो पतिदेव बोले ठीक है। पतिदेव को भी लगा मजाक कर रही हूँ, उस दिन भी सोची मजाक कर रही हूँ, तो उनको लगा, तो कहते ठीक है तू चल मैं आता हूँ। तो मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद गाइस मैं जैसे तैयारी करने लगी, उसकी वजह से मतलब ये चिप्स वगैरह तल के रखने लगी, पूड़ी वगैरह। तो सपना कहती सच में जा रही है क्या? तो मैं बोली हाँ। तो कहती मुझे तो लगा मजाक कर रही है।
तो मैं बोली नहीं चल, तो फिर वो बोली ठीक है चल। और मेरी सब नैना जो है, तो नैना गाँव में है, तो वो भी उधर से फ़ोन लगा के गुस्सा हो रही थी, कह रही थी मुझे नहीं बताई, मैं भी चलती। तो मैं बोली कि ऐसे 1 घंटे पहले प्लान बना तो मैं कैसे बताऊं किसी को भी। 1 घंटे पहले प्लान बना, अगर 1-2 दिन पहले भी प्लान बने तो अपन बता दे किसी से तो कोई आ जाए। और वो कैसे आती रिवर्स 1 घंटे पहले मैं बताती, तो गुस्सा हो गई थी। फिर गई इसके कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है कहीं से भी, ऐसी जगह कहीं जाओ तो जब बुलावा आता है तो ना तो वक्त ना तो टाइम की दिक्कत होती है, ना देखा जाता है, ना तो पैसे, और ना तो वो सिर्फ बुलावा जब आता है तो इंसान चला जाता है। और गाइस वो भी क्या था कि मुझे तो पता भी नहीं था कि एकादशी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो वो दीदी रहती है एक नीचे, तो उनने बोला कि कहाँ जा रही। मैंने उनसे बोला कि मैं तो पहले ही बता दी थी कि मैं भोजपुर जा रही हूँ। तो उनने बोला कि मैं बोली खाटू श्याम जा रही हूँ। तो कहती है कि अभी तो भोजपुर जाने वाली थी, खाटू श्याम कैसे चल दी। तो मैं बोली बस मन आया तो मैं जा रही हूँ। तो बोली कि ठीक है कल एकादशी भी है, मतलब 11 भी है। तो मैं बोली वाह, कि मतलब भगवान ने बुलाया भी तो ऐसे दिन बुलाया कि मेन उनका जो दिन था उसी दिन पे बुलाया, उसी दिन पे मेरे दर्शन हुए। और मैं वहाँ मतलब अच्छे से पहुँच भी गई। ट्रेन में इतनी भीड़ होने के बावजूद 11 भी थी और अच्छे से मैं पहुँच गई वहाँ पे। और ट्रेन भी मतलब अच्छे से मिल गई और जगह भी अच्छे से मिल गई। सपना नाइट ड्यूटी करके आई थी तो उसको सोना था, नहीं तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। सीट वगैरह हम लोगों को अच्छे से मिल गई थी, जाते वक्त तो ऊपर मिल गई थी। हम लोग सो भी लिए थे लेकिन आते टाइम सो नहीं पाए थे। सपना तो उसको सुला दी थी क्योंकि उसको ड्यूटी जाना था आके, तो फिर हो गया। और हम लोग यहाँ से गए तो फिर डायरेक्ट गए तो वहाँ पे दर्शन वगैरह के, दर्शन भी अच्छे से हो गए हम लोगों के जैसी चाहिए। मतलब भीड़ तो बहुत थी लेकिन हो गया, अच्छे से ही चले गए हम लोग। लेकिन गाइस ऐसी मतलब टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है अभी अगस्त चल रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा गाइस कि बरसात का टाइम है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी का टाइम है, जैसे कि वो मई जून का टाइम हो। इतनी गर्मी गाइस, इतनी गर्मी, जो इतनी धूप की क्या ही बताऊँ। लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि अंदर जैसे लाइन में अपन लगे रहते हैं ना, तो जगह जगह पानी बट रहा था, जगह जगह पाउच बट रहे थे और कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ पे। भंडारे वगैरह भी खूब रहते हैं, अगर कोई दूर से आया खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती है। होटल वगैरह भी हैं, रुकने उकने की व्यवस्था आसपास ही है। तो बस हम लोग गए थे नहाने के लिए गाइस, वहाँ पे धर्मशाला वगैरह है बहुत सारी नहाने के लिए। तो हम लोग सोचो वहीं नहा लेंगे, लेकिन हम लोग अंदर चले गए थे। जो मेन गेट है तोरण गेट, उससे अंदर चले गए थे हम लोग। उसके बाहर भी बहुत सारे गेट है, मतलब बहुत सारे धर्मशाला हैं, तो हम लोग उससे अंदर चले गए थे। तो अंदर गए तो वहाँ पे क्या था कि जो धर्मशाला था वो मतलब टूट गया था, मतलब बन रहा था वो अच्छा, मतलब और अच्छा बना रहे होंगे, बहुत अच्छा था लेकिन अभी भी बन रहा था। तो उसी के बगल में से लॉज टाइप का था, पैलेस वगैरह, तो वो नहाने के और सामान वगैरह रखने का वो कर रहे थे। तो एक लोगों का नहाने के लिए वो ले रहे थे 100 रुपये। और तो हम लोग सोचे चलो अब आए ही इतनी दूर तो नहा लेते हैं, कौन जाए बाहर भी इतनी दूर, मतलब कम से कम हम लोग आधा किलोमीटर अंदर चले गए थे। तो हम लोग सोचे चलो नहा लेते हैं, 100 रुपये तो लग रहा है फिर, और सामान वगैरह भी वहीं रख दो, अपने अच्छे सुरक्षित रखा जाता है। तो हम लोग वही किए कि मतलब वहाँ पैसे दे के नहा लिए और सामान वगैरह वहीं रख के, अपने बैग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से दर्शन करके फिर घर आ गए। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मेरा यही था आज छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हैं अब अगली बार कहाँ जाते हैं हम लोग, कहाँ का प्लान बनता है। मेरा तो ऐसे ही प्लान बनता है गाइस, अचानक ही प्लान बनेगा, अचानक ही मैं चली जाऊँगी बस, क्योंकि प्लानिंग से कुछ नहीं होता है। हमारे कुछ प्लानिंग करती रहूँगी कुछ नहीं होता है। तो गाइस इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।